एडवोकेटों से मुझे मेरा हेल्प करना। जो भी एडवोकेट ने लोगों ने मेरे साथ जो भी हनन किया है, जो भी एफआईआर के बाद जो भी पुलिस रिकॉर्ड बना हुआ है, वकीलों की बदतमीजी से मेरे ऊपर हनन हुआ है। जो भी एफआईआर का कॉपी लेके जाती हूँ मैं, उसको समर्थन करने के लिए जो भी लोगों ने मेरे खिलाफ हनन किया है, गैर कानूनी हिस्सा का काम के लिए, गैर कानूनी हिस्सा आखिर मेरा समर्थन के लिए, मेरे मांगे के लिए, जो भी मेरे मांगे थी उसके लिए मेरे ही खिलाफ मेरा हनन हुआ है। और दूसरी पुलिस रिकॉर्ड बना हुआ है वकील की बदतमीजी से। उसके मामले में सरकार से, पब्लिक से, जो भी कोई भी देश आक्रमण करता है तो उसके मामले में हर किसी से मेरा हेल्प करना, मुझे अमित खंडवाल से, सरकार से मेरा बचत के लिए, मेरा हेल्प के लिए जो कुछ हनन किया अमित खंडवाल ने, वकील ने अपने शक्ति से, सरकार की शक्ति से मेरा हनन किया है, उसके मामले में मेरा हेल्प करना, क्योंकि वो हनन करने के लिए, मेरा हनन करने के लिए किसी भी हद तक गिरा है, किसी भी हद तक जा सकता है। उसको मेरे प्रति हनन करने के लिए 100% की उसने अपना ढोंग तक रचा है, उसने अपना बदतमीजी तक किया है। और मुझे मेरी कैरियर ख़राब हुई और जो उस वकील से जो भी नुकसान हुई है, जो भी मेरा दूसरा पुलिस रिकॉर्ड बना है, जब से अमित खंडवाल वकील मेरा फाइल हायर करने के लिए लिया, तब से जो भी पुलिस रिकॉर्ड बना हुआ है, जब से मेरा केस के लिए मेरा फाइल लिया है, तब से जो भी पुलिस रिकॉर्ड बना हुआ है, तब से अब तक जो भी पुलिस रिकॉर्ड बना हुआ है, और गवर्नमेंट की तरफ से पहले पुलिस रिकॉर्ड दूसरा केस बनता है, इस बात को हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए जो कुछ उस वकील ने मेरे साथ किया है, जो मेरे कैरियर ख़राब हो रहा है, जो मेरा नुकसान हो रहा है, जो गैर कानूनी हिस्सा का समर्थन किया है, जो गैर कानूनी हिस्सा के लिए लेन देन किया है, जो भी गैर कानूनी हिस्सा को समर्थन किया है, उसके मामले में उसको सस्पेंड करना और दूसरी बार उससे ड्यूटी ना कर पाए, किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस ना कर पाए। सवाल यहाँ पे उठती है कि उसने अगर एफआईआर का अपमान किया तो दूसरी पुलिस रिकॉर्ड बनी है। और जब गलत कब होता है, किसी पराये लोगों का गैर कानूनी हिस्सा का काम करने के लिए, जो मेरा फाइल में छोटी सी शब्द लिखी हुई है, 2-3 वक्त के लिए, जो बनने के लिए छोटा सा ही शब्द है, इतना बड़ा भी मेरा फाइल में कुछ नहीं है, और उसका हनन के लिए किसी भी हद तक गिरा है, किसी भी हद तक नीच हरकत किया है, किसी भी हद तक उसका तमाशा करने के लिए उसने किसी भी हद तक गिरा है। जो कुछ उसने बेईमानों से किया, जो कुछ उसने बदतमीजी से किया है, जो कुछ उसने मेरा कत्ल करने के लिए किया है, मेरा अधिकार मारने के लिए, मेरा हक मारने के लिए, उसको सज़ा देना, ज़रूर सज़ा देना। एक ना देख, मैंने उसका मुंह में बोला है तुम्हें तुम्हारे किए का सज़ा मिलेगा, पर मैं कह रही हूँ मेरा हेल्प करना, उसको सज़ा देना हमारा कर्तव्य है कि नेक्स्ट टाइम किसी भी अनजान बंदे के साथ गलत ना हो। चाहे खुद ही अगर मेरे जगह में अमित खंडवाल होता तो क्या करता, मैं इस बात को अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। इसलिए जो कुछ वो कर रहा है वो चीज़ सही नहीं है, इसलिए मैं उसको ड्यूटी करने से भी इनकार करती हूँ कि मैं उसको बिल्कुल लाइक नहीं करती हूँ ड्यूटी के लिए। अगर तुम्हारे लिए जो चीज़ उचित है वो चीज़ सभी एक पब्लिक के लिए, चाहे बड़ा हो छोटा हो, मैं समझ सकती हूँ उसका लेवल बड़ा है, फिर भी जो चीज़ तुम्हें लाभ है वो चीज़ हर एक इंसान के लिए, हर एक छोटे बड़े पब्लिक के लिए लाभ है। हर किसी का अधिकार है, हर किसी का हक है, हर किसी को अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने जाते हैं, अपने हक और अधिकार के लिए। इसलिए मैं अमित खंडवाल को ड्यूटी के लिए 1% भी अलाउ नहीं करती। जो चीज़ अमित खंडवाल को अलाव है, अधिकार है, वो चीज़ हर किसी को अलाव और अधिकार होना चाहिए। जो उससे अलावा एक किसी और के लिए
गैर कानूनी हिस्सा का काम करने के लिए किसी दूसरे को भी, हर इंसान को अधिकार है। इसलिए मैं अमित खंडवाल को ड्यूटी के लिए अलाउ नहीं करती। मेरा हेल्प करना जो कुछ उसने गैर कानूनी तरीक़ा से उसने काम किया है, जो कुछ उसने गैर कानूनी तरीक़ा से काम किया वो सही नहीं है, 100% सही नहीं है। मैं सबसे कहती हूँ, सरकार से कहती हूँ, गवर्नमेंट से कहती हूँ, क्या उसको सैलरी नहीं मिलती है? जो गैर कानूनी हिस्सा के लिए काम करने के लिए उसको सब कुछ मिल रहा है, क्योंकि गैर कानूनी हिस्सा काम करने पर उसको करोड़ों रुपया मिलेगा, 2 करोड़ रुपया मिलेगा। और मैं तो सैलरी डिमांड, जो भी सरकार का डिमांड है उसे मिल रहा था ना, जो भी सरकार की सैलरी उसे मिल रहा था ना, उसे ऊपर जाने के लिए, हनन करने के लिए। इसलिए मैं फिरगिस मेरी हेल्प करना जो कुछ उस इंसान ने किया है वो सही नहीं है, 100% गलत है, 100% गलत है। गवर्नमेंट के लिए गलत है, सरकार के लिए गलत है, विपक्ष पक्ष दल के लिए गलत है, सरकार के लिए गलत है, विपक्ष पक्ष दल के लिए गलत है। जो कुछ उसने किया है हर चीज़ गलत है। मैं एक बात अमित खंडवाल से पूछती हूँ, आप राजनीतिक के लिए ज्वाइनिंग करने के लिए जाओगे, उस इंसान को कितना % का अधिकार है और सरकार का कितना % का अधिकार है? जो तूने मेरा हनन करने के लिए, मेरा कत्ल करने के लिए जो कुछ तुमने किया है वो सही नहीं है अमित खंडवाल। जो तुमने मेरा हनन करने के लिए, मेरा कत्ल के लिए, तुमने मेरा कैरियर ख़राब करने के लिए जो कुछ तुमने किया है वो सही नहीं है अमित खंडवाल। सरकार भी तुम्हें देखे, पक्ष विपक्ष दल भी तुम्हें देखे तुमने क्या किया है, क्या नहीं किया है। और विपक्ष दल से मुझे आग्रह है कि अमित खंडवाल वकील को नेक्स्ट टाइम किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए जगह नहीं देना है, कहीं पे भी नहीं, कहीं पे भी नहीं। एक केस नहीं, हज़ारों केस खराब हो सकता है। जिस तरह का अमित खंडवाल का कैरियर है, अधिकार है, हक है, हमारा भी अधिकार है। इसलिए हम अमित खंडवाल को ड्यूटी के लिए अलाउ नहीं करते किसी भी कोर्ट में, संसार के जितना भी ऑल इंडिया का कहीं पे भी कोर्ट है, हम अलाउ नहीं करते हैं। उसने विपक्ष दल को भी धोखा दिया है। मैं समझ सकती हूँ अमित खंडवाल का डिमांड जो भी है, जो भी उस सरकार का महत्व रखता है, मैं समझ सकती हूँ। पर क्यों गैर कानूनी हिस्सा क्यों? किसको क्या बैलेंस देना था, वो सरकार तय करती। जो उसको अलाउ करता वो तय करती। गैर कानूनी हिस्सा का काम करने के लिए मैं अमित खंडवाल को बिल्कुल ड्यूटी करने का अलाउ नहीं करती। उसने सरकार का हनन किया है, एक लेडी का हनन किया, एक लेडी का कत्ल किया, एक लेडी का कैरियर से उसने खेला है। और फिर दूसरी बात है, सरकार का भी हनन किया है उसने। और सरकार से मुझे आग्रह है कि अमित खंडवाल वकील को निकाला जाए ड्यूटी से। अगर उसको ड्यूटी करने का अक्ल है तो सही तरीके से ड्यूटी करे, कि नेक्स्ट टाइम किसी भी FIR बंदे, किसी भी पुलिस रिकॉर्ड बंदे अगर FIR लेके जाता है, उसका हक, उसका अधिकार से उसको हाथ धोना पड़ता है, उसका अधिकार से उसको हनन किया जाता है, उसका अधिकार से उसका इज्जत लूटा जाता है। क्या गलत है, क्या सही है, क्या एडवोकेट है? आखिर उसको अगर लड़ना है तो किस हक से लड़ने के लिए गया है? किस हक से लड़ेगा और किस हक से किसी और गैर कानूनी हिस्सा का पे आउट करना, सरकार को गुमराह करना, मेरा हक मारना, मेरा अधिकार मारना, मेरा हनन करना, मैं उसको 1% भी लाइक नहीं करती। विपक्ष पक्ष दल को मैं कहना चाहती हूँ, क्या उस वकील का अस्तित्व क्या है, उस वकील की ड्यूटीशन क्या है? मैं विपक्ष पक्ष दल को कहना चाहती हूँ कि अमित खंडवाल वकील का ड्यूटीशन करने का हक क्या है, अधिकार क्या है, गवर्नमेंट का अधिकार क्या है? गवर्नमेंट अगर एक विपक्ष पक्ष दल के लिए अगर कोई खड़ा होता है, पक्ष दल के लिए एक नेता खड़ा होता है, तो उसका अधिकार कितना होता है? 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़। तो जो कुछ उसने किया है अमित खंडवाल ने, जो कुछ उसने हनन किया है, जो कुछ मेरा कैरियर के लिए हनन किया है वो सही नहीं है। इसलिए विपक्ष दल से, पार्टी अध्यक्ष से, सरकार से मुझे आग्रह है कि उस वकील को नेक्स्ट टाइम ड्यूटी के लिए अलाउ मत करना। सरकार का दुश्मन है, मैं चाह रही थी मेरा दुश्मन है, पर सरकार का भी दुश्मन है, हर किसी का दुश्मन है। और अगर उसको, और एक बात मैं कहना चाहती हूँ, उसको दूसरा देश या दुश्मन उसके ऊपर आक्रमण कर रहा है, तो कौन दुश्मन उसके ऊपर आक्रमण कर रहा है? उसका जो अधिकार है, वकील का जो अधिकार है, जो हक है,
हक से बाहर गया, गैर कानूनी हिस्सा का काम किया, हक और अधिकार से उसने हाथ धोया है। हक और अधिकार, जो अधिकार जो अधिकार एक विपक्ष दल को होना चाहिए था, वो अधिकार किसी और को देता है, तो क्या गलत है? क्या उसने जीता है? क्या उसने हारा है? इसलिए वकील को इस तरह का वकील चुनना है, इस तरह का सरकार चुनना है, इस तरह का जो भी अपने हित के लिए, जो भी मैं कहना चाहूँगी गैर कानूनी हिस्सा का अगर जो काम करता है, उसके लिए घर घर बैठाना सरकार का 100% काम कर्तव्य है, उसका हक है, उसका अधिकार है कि वो जानबूझ के इस तरह का हनन ना करे, जानबूझ के किसी का अधिकार ना मारे। अगर उसके अंदर इंसानियत है, बाकी के भी अंदर इंसानियत है। तुम्हें जो चीज़ चाहिए अमित खंडवाल, वो चीज़ हमें भी चाहिए, ठीक है? तुम्हारे अंदर भी इंसान, तुम भी इंसान हो, इसलिए तुम्हें हम ड्यूटी के लिए अलाउ नहीं करते। तुम मानो या ना मानो, तुमने जो कुछ किया है वो गलत है, 100% गलत है। मैं सबसे तुम्हारी बातें करना चाहती हूँ, विपक्ष दल से करना चाहती हूँ, राजनीतिक दल से कहना चाहती हूँ कि जो कुछ तूने किया है राजनीतिक धंधे से, जो कुछ तूने इस केस की लड़ाई के लिए किया है, वो तुम्हारे लिए उचित नहीं था। जो कुछ तूने किया है वो सही नहीं है, इसलिए मैं तुमको बिल्कुल अलाउ नहीं करती। धन्यवाद। मेरा हेल्प करना और अमित खंडवाल का हमेशा हमेशा के लिए लाइसेंस रद्द करना, उसका बुलडोज़र चलाना है। जो कुछ उसने किया है, जो होने के बाद उसके लिए अगर माफिया है तो माफिया भी नहीं है। मैं नहीं चाहती कि विपक्ष दल के लिए, किसी भी दल के लिए, किसी भी पार्टी के लिए, वो अच्छी तरह से जानता है, पढ़ा लिखा इंसान है, पढ़ा लिखा नहीं है। जो कुछ उसने किया है, मेरे खिलाफ़ हनन किया है, मेरे खिलाफ़ है, फिर भी मैं कहना चाहती हूँ अगर मैं ज़िंदा हूँ इसलिए मैं उससे बदला ले रही हूँ, या फिर मैं इसलिए लड़ रही हूँ, इसलिए मेरी हेल्प करना 100% उसके लेवल के माध्यम से जो भी इच्छा है, जो भी अधिकार है, जो भी हक है, मैं उसको ड्यूटी के लिए बिल्कुल अलाउ नहीं करती 100%। और विपक्ष दल से कहना चाहूँगी कि मेरी हेल्प करो, अमित खंडवाल का हेल्प करो कि नेक्स्ट टाइम किसी का भी भगवान ना करे हनन ना हो, किसी का भी करियर ख़राब ना हो, किसी का भी करियर ख़राब ना हो, किसी का अधिकार से हाथ धोना पड़े, किसी का इत्यादि के लिए मैं उसको ड्यूटी के लिए अलाउ नहीं करती। और सरकार से भी चाहती हूँ उस इंसान को ड्यूटी के लिए अलाउ ना करें।